हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैथमेटिक्स का तीसरा लेक्चर है। तो देखिए, तीसरे लेक्चर में हम लोग सवाल नंबर 2 तक पहुंच गए थे और तीसरे सवाल से आप सबको सीखना है। तो चले तीसरे सवाल से चलते हैं। तो तीसरे सवाल में आपका लिखा हुआ है कि दिए गए फलनों की सततता की जांच कीजिए। तो हम लोगों को दिए गए जो भी फलन है उनमें सततता की जांच करनी है। तो चलिए पहले नंबर से देखते हैं। तो पहले नंबर में आपका लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर आपका लिखा हुआ है x माइनस का 5। और मुझे लगता है कि ये वाला फंक्शन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इसके बारे में कल आपको पूरी जानकारी दे दी गई थी कि आप इस पर जांच कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है वो मैं आपको समझा दूं। सवाल नंबर 3 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें आपको कोई बिंदु नहीं दिया गया। कहने का मतलब आपको कोई पर्टिकुलर बिंदु इसमें नहीं दिया गया कि जैसे कि 3 पर जांच करनी है, कि 5 पर जांच करनी है, कि 7 पर जांच करनी है। कोई ऐसा विशेष बिंदु आपको नहीं दिया गया कि भाई इस पॉइंट पर जांच करके बताइए कि सतत है अथवा नहीं है। तो अब जब आपको बिंदु नहीं दिया गया तो क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मानेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा कि माना x बराबर a पर, माना x बराबर a पर। अब गौर से सुनिए आपको क्या करना है। वही सिंपल सा तरीका है, राइट हैंड लिमिट निकालिए, जो कि आपका आएगा लिमिट, फिर आएगा h टेंड्स टू 0, फिर आएगा f और उसके बाद a प्लस h। अब जैसा कि आपको पता है कि जिस बिंदु पर आपको जांच करनी है उसका मान तो फिलहाल आपको नहीं दिया, लेकिन आपने अपनी तरफ से एक बिंदु माना है और वो बिंदु है आपके पास a। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बिंदु आपके पास a है। तो इस प्रकार से f a प्लस h कर दिया। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, जहां पर आपका x लिखा हुआ है उस x की जगह पर आपको लिखना है a प्लस का h लिखना है, और उसके बाद ये आपका लिखा है माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिख दीजिए। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में आपने a प्लस एच और माइनस का 5 लिख दिया। अब आप लिमिट का मान रख दीजिए, तो जहां पर h लिखा है वहां 0 लिख दिया, फिर माइनस का 5 लिख दिया। अब ये आप 0 हटा दीजिए तो a माइनस का 5। तो इस प्रकार से आपको राइट हैंड लिमिट का मान मिल गया। आप चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे, जो कि आपका आएगा लिमिट, उसके बाद h टेंड्स टू 0, फिर आएगा f, फिर आएगा a माइनस का h। और आपको पता है कि राइट हैंड लिमिट में a प्लस का h होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस का h होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिमिट, लिमिट के बाद मिलेगा h टेंड्स टू 0। जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर लिख दीजिए a माइनस का h लिख दीजिए, और उसके बाद फिर माइनस का 5 वहीं पर लिखा है लिख दीजिए। चलिए लिमिट का मान रख देते हैं, तो जहां पर h है वहां पर 0 लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस का 5 लिख दिया। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका हो गया a और माइनस का 5 हो गया। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान निकाल लिया। अब लास्ट ऑप्शन भी आप जानते हैं, एफ ए निकालना है आपको। तो जहां पर x है वहां पर लिख दीजिएगा a, और आगे आप लिखेंगे माइनस का 5, तो ये a माइनस का 5 हो गया। अब आप लिख सकते हैं कि चूंकि जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के और एफ ए ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं, और यही एकमात्र कारण है कि आप